अनदर डे अनदर आईपीओ। आज हम डिस्कस करेंगे क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये मुफ्ती जीन्स, अगर आपने सुना हो, मुफ्ती जो कपड़ों का ब्रांड है, उसकी पेरेंट कंपनी है क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड एंड इसका आईपीओ आने वाला है। आईपीओ का साइज है 549 करोड़ रुपीस। ये कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल इशू है। अब आईपीओ ओपन अप होगा 19 दिसंबर को, आईपीओ क्लोज होगा 21 दिसंबर को, शेयर्स अलॉट होंगे 22 दिसंबर को एंड शेयर एनएससी और बीएसई पे लिस्ट होगा 27 दिसंबर को। क्योंकि आईपीओ बुक बिल्ड इशू है तो प्राइस बैंड है आईपीओ का 266 रुपीज से लेके 280 रुपीज पर शेयर तक। एक लॉट के अंदर 53 शेयर्स है एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,840 रुपीज की। ये तो कोई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। 1999 के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इनका मेन काम है कि ये अपने फ्लैगशिप जो ब्रांड है इनका मुफ्ती, इसके अंदर ये क्लोथिंग ऑफर करते हैं। सिंपल। ये 1998 के अंदर सिर्फ शर्ट्स बेचते थे, टी शर्ट्स बेचते थे और ट्राउजर्स बेचते थे, बस। उसके बाद जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इन्होंने एक्सपैंड करा कंपनी को, तो उनकी प्रोडक्ट रेंज काफी बढ़ गई। तो शर्ट्स, ट्राउजर्स और टी शर्ट्स के अलावा इन्होंने स्वेट शर्ट्स, जीन्स, कार्गोज, चीनोज, जैकेट्स, ब्लेजर्स, स्वेटर्स, ये सब लॉन्च कर दिए। और अलग अलग मतलब वेकेशंस के लिए उन्होंने अलग अपना कलेक्शन बनाया। उसके अलावा एवरीडे वेयर के लिए अलग बनाया, अर्बन कैजुअल वेयर के लिए अलग बनाया, पार्टी वेयर के लिए अलग और एथलेजर के लिए अलग। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कंपनी ने अलग अलग तरीके के कस्टमर्स को केटर करने की कोशिश करी। एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मुफ्ती का मैंने काफी नाम सुना था एंड फॉर मी एट दैट टाइम मुफ्ती वाज अ प्रीमियम ब्रांड की। हाँ यार, मुफ्ती बढ़िया है। आज भी वो प्रीमियम ब्रांड है, बट स्टिल मैं ये कहूँगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है, इसको आप किसी और तरीके से मत लेना कि मैं उसकी कोई बुराई कर रहा हूँ। बट एज आई हैव ग्रोन अप तो मैंने देखा कि मुफ्ती एक स्टैग्नेंट ही रहा है एंड अब उसकी इतनी कोई वो नहीं है, अपील नहीं है। कोई भी क्लोथिंग ब्रांड होता है तो यूसी, अगर आप कोई जूते ले रहे हो, मैं आपको 200-400 रुपए के जूते की बात नहीं कर रहा, लेकिन लेट्स से आप कोई बाटा के जूते ले रहे हो, तो जो बाटा की क्वालिटी है और जो लुई विटॉन की क्वालिटी है, उसमें मैं कहता हूँ चलो मे बी 3 टाइम्स का फर्क हो, जबकि होता नहीं है। 3 टाइम्स इज मोर देन एक्चुअल व्हाट इट इज, तो होगा। लेकिन प्राइस में ऑलमोस्ट बाटा के आपको 2,000 रुपए के मिल जाएंगे। आपको लुई विटॉन के बेसिक भी आप लेने जाओगे तो 60-70 हज़ार रुपए के, तो 30-35 गुने का फर्क है। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड की अपील होती है। अब प्रीमियम ब्रांड्स तभी तो बिकते हैं, तभी वो इतना प्रॉफिट्स कमाते हैं ना। तो मुफ्ती की ब्रांड अपील, उसके, मैं लुई विटॉन से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन जो उसके आसपास के भी हैं, अब लेवाइस भी उसके आसपास का ही है, तो उसके मुकाबले काफी कम है। तो ब्रांड वैल्यू भी कम है, ब्रांड अपील भी कम है एंड ओवरऑल मैं देखता नहीं हूँ कि हाँ बहुत सारे लोगों ने मुफ्ती पहना हुआ है। मतलब एज फार एज मेजर सिटी लाइक दिल्ली इज कंसर्न, आई रेयरली सी पीपल वियरिंग मुफ्ती दीज डेज। बट कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रो कर रहे हैं एंड उसका एक रीजन ये हो सकता है कि कंपनी की जो प्रॉपर जो उनके आउटलेट्स हैं वो मेजर सिटीज से लेकर टियर 3 सिटीज तक है। तो क्या पता उन सिटीज के अंदर लोग पहनते हो, क्योंकि एक ब्रांड है जैसे स्पाइकर, तो स्पाइकर और मुफ्ती ऑलमोस्ट अभी सेम लेवल पे है एंड स्पाइकर की भी जैसे मैंने देखा टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर काफी ज्यादा अपील है, उनके लिए वो काफी प्रीमियम ब्रांड है। तो मे भी उस तरफ हो, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। अब एज ऑफ May 31, 2023 कंपनी के 1770 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स है, जिसके अंदर 379 एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स हैं। उसके अलावा 89 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं एंड 1305 उनके मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखना कि 2021 के अंदर कंपनी 569 सिटीज के अंदर अवेलेबल थी। 2022 में कंपनी 598 सिटीज में थी, लेकिन 2023 जो मार्च 31 पे ईयर एंड हुआ, तब कंपनी 598 से 582 सिटीज में हो गई। तो अगर कंपनी कम अपने स्टोर्स को कर रही है, जो भी रीजन है, तो क्या पता वो एक फोकस्ड अप्रोच अब ले रही हो कि ओके, जिन सिटीज से अच्छा रेवेन्यू नहीं आ रहा उनको छोड़ो, जिन पे अच्छा आ रहा है उन पे ही उसको डबल कर दो, ट्रिपल कर दो। मे बी दिस कुड बी देयर स्टाइल्स की ओके इस तरीके से काम करते हैं। नाउ फैशन ब्रांड है, फैशन ब्रांड के अंदर सबसे ज्यादा डिजाइनर्स चाहिए होते हैं, तो जो उनकी मेन डिजाइन टीम है एज ऑफ May 31, 2023 उनकी डिजाइन टीम के अंदर 15 लोग हैं एंड 15 लोगों ने ओवरऑल लास्ट ईयर 2023 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1350 डिजाइन बनाए थे, जो कि आज की दुनिया में कंपीट करने के लिए कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फास्ट फैशन में भी आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना बताओ, लेकिन जितने ज़ारा ब्रांड्स हैं जो ये कमोडिटी की तरह इसको बेच रहे हैं फैशन को, तो ज़ारा उसमें लीड कर रहा है, H&M उसमें अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो ये फास्ट फैशन वाले ब्रांड्स हैं। फास्ट फैशन वैसे तो एनवायरनमेंट के लिए बुरा होता है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन ओवरऑल फास्ट फैशन में डिजाइन बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। मतलब 1350 डिजाइन कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले।
तो ये आपकी कॉल है, आप देखोगे किस तरीके से ब्रांड ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो टीयर 3 सिटीज़ हैं, टीयर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा लोग डिज़ाइन पे नहीं जाते, इतना ज़्यादा नहीं जाते जितना मेजर सिटीज़ में जाते हैं। वहाँ पे वो ब्रांड अच्छा, जो थोड़ा सा अच्छा कर होता है ना, वो देखते हैं कि हाँ यार मुफ्ती की पहनी है, हाँ यार स्पाइकर की पहनी है, अच्छी चीज़ है। तो मे बी उनमें अगर कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर ले, या मे बी ऑलरेडी अच्छा हो, तो उससे ब्रांड काफ़ी बढ़ सकता है। एंड जैसा मैंने कहा, अगर कंपनी की एग्जैक्टली बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर के अंदर 43.54% बढ़ा है एंड प्रॉफिट 116% बढ़ा है। तो मैं कह रहा हूँ ना, ऑल दो मेरी नज़र में ब्रांड की अपील इतनी नहीं है, इतने लोग, इतना मैं देख नहीं रहा मुफ्ती को, लेकिन क्या पता इन सिटीज़ में बिक रहा हो। एंड यू नो, आई डू नॉट केयर इफ आई एम रॉन्ग, मे बी क्या पता दिल्ली में भी बिक रहा हो, बट जितने लोगों को मैं मिला हूँ, मैंने देखा है, या स्टोर्स में भी मैं गया हूँ, तो मुफ्ती कोई टॉप पे नहीं दिख रहा या आगे नहीं दिख रहा। बाकी ये कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कंपनी की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। जैसे कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो है तो वो 0.65 है, मतलब कंपनी के पास जितनी इक्विटी है उससे कम डेट है, जो कि अच्छी चीज मानी जाती है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो कंपनी का कोई ऐसा अलग ऑब्जेक्टिव नहीं है, दो ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक तो कंपनी के शेयर्स अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे, मार्केटिंग होगी, प्रमोशन होगी, सब कुछ। ओवरऑल तो एक विजिबिलिटी मिलती है, उससे ब्रांड को, कंपनी को काफी फायदा मिलता है। दूसरा कि एक ऑफर फॉर सेल के थ्रू वो अपने प्रोमोटर के शेयर्स को बिकवा पाए फॉर प्रॉफिट फ्रॉम मनी। सो ये ऑब्जेक्टिव्स कोई ऐसा अलग ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मान लो वो बोलते कि हम कुछ प्लांट डाल रहे हैं, उस प्लांट में इन्वेस्टमेंट के लिए हम कर रहे हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो भी है, तो उसके लिए कुछ नहीं है ऑब्जेक्टिव में। क्या पता वो करे, क्या पता वो ना करे, आई डोंट नो, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाइज कुछ ऐसा नहीं है। अब जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो मेरे को खुद फील हो रहा है कि यार मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं कमियां ही बता रहा हूँ, तो मेरा कोई गोल इसको अंडरमाइन करना नहीं है, क्या पता ये एक्सेप्शन परफॉर्म कर दे, बट जो मैं फील करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब इसमें इन्वेस्ट करने की अगर सोचोगे तो मेरी वीडियो देख के मेरा आपको परस्पेक्टिव मिल गया, ऐसे 3-4 वीडियोस और देखो, अपनी रिसर्च करो एंड उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करना।